आज का जो टॉपिक है इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो। पहला पार्ट आ चुका है द फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर प्रोजेक्ट। तो आज हम बात करेंगे लॉरी बेकर जी के बारे में। इनको बोला जाता है गांधी ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब क्या है, जो गांधीयन फिलोसफी है, गांधीयन फिलोसफी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बेसिक आइडिया, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी इन आर्किटेक्चर। गांधी जी क्या बोलते थे कि नेचर प्रोवाइड्स एवरीथिंग फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। आपकी जरूरत के लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी जो ग्रीड है उसके लिए धरती के जो रिसोर्सेज है कम पड़ जाएंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पर। आपको जो लॉरी बेकर के जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा लोकली सोर्स बिल्डिंग मटेरियल एंड प्रमोशन ऑफ वर्नैकुलर, या बोल सकते हैं लोकल आर्किटेक्चर। ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो लोकल होगा वही सस्ता होगा, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सस्टेनेबल भी वही होगा जो लोकली अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत सारे आएंगे, लेकिन हम लोग इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर कम बनते हैं, उनकी फिलोसफी के ऊपर काफ़ी बनते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि नॉट यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल। भाई सही सी बात है, अगर हम एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ करेंगे तो बजट फ्रेंडली कैसा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इनका है कि लोयोला चैपाल के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो त्रिवेंद्रम में है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइक यूज़ ऑफ द ब्रिक्स। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जाली, और यहाँ पर याद रखना कि जाली वर्क आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जरूरत भी है कि लो बजट करना है तो विंडोज़ देंगे, डोर्स देंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या था, यू प्रोवाइड स्मॉल विंडोज लाइक। तो ये जाली वर्क की तरह काम करता है। ये काम क्या करेगा, फॉर दी वेंटिलेशन प्लस लाइट। ठीक है, नेचुरल लाइट भी आएगी तो आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो प्रोवाइड बाय द वेंटिलेशंस। तो यहाँ इनके प्रोजेक्ट्स हैं। एक्सपोज्ड ब्रिक कॉन्क्रीट आपको देखने को मिलेगा मशीनरी। मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ प्लास्टर वगैरह नहीं किया है, कुछ मोल्डिंग नहीं की है, कुछ क्लैडिंग नहीं की है। सो इट इज़ हैविंग द एक्सपोज्ड ब्रिक आर्किटेक्चर। यहाँ पर इंडियन कॉफी हाउस याद रख लीजिए, जो भी अगेन इनका जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं दे आर लिमिटेड त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंडियन कॉफी हाउस के अंदर यहाँ पर। तो ये है आपका कॉफ़ी हाउस। तो ये चाहे तो आप समझ सकते हैं कि नाउ यू सी दिस इज जाली वर्क। तो यहाँ पर क्या है कि जो वॉल है, वॉल के अंदर एक गैप छोड़ा गया है वर्क लाइक ए जाली, और जो उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है, जो लाइट पड़ती है, उसके बाद ये ऐसा कुछ देखने को लगता है। फिर आता है हेमलेट। जो हेमलेट है अगेन त्रिवेंद्रम में है, इनका ऑफिशियल रेजिडेंस है जहाँ पर वो रहते हैं, ऑफ द लॉरी बेकर। तो अगेन आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। नॉट यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, ऐसे ही बनाया गया ब्रिक है, यहाँ पर लोकली सोर्स मटेरियल है, व्यूज ऑफ जाली, कुछ ज़्यादा इसमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें। तो आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस और दी हेमलेट दोनों याद रख लीजिए। बाकी इनके जो फिलोसफी है, जो काम करने का तरीका है, वो पूछा जाता है। अगेन सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ ये भी है। तो यहाँ पर आप देखो जाली वर्क पर काम किया गया है। ठीक है। और ये प्रॉपर नेचर के साथ हार्मनी में काम होता है। लाइक यू कैन सी कि हाउ इट इज़ मर्जिंग विद द नेचर। ऐसा नहीं लग रहा है कि नेचर से अलग कुछ बना दिया है। फिर आता है आईआईटी कानपुर। क्या क्या है, एपी कनविंदे हैं इनके। जो ये क्वेश्चन है नाटा में आ चुका है अभी 2024 में। एक बच्चे ने मुझे बताया था कि क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। तो जो एपी कनविंदे हैं उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो अगेन इतना हाई, लाइक इंडिया के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। ठीक है। तो वो याद रखना है कि भारत रत्न के नीचे तो और आते हैं भारत भूषण, भारत विभूषण और पद्मश्री। ठीक है इनको। तो आईआईटी कानपुर की डिजाइन क्या है, ये इट इज एपी कनविंदे ने साहब ने। और तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइक फेमस प्रोजेक्ट्स और तो नहीं है। दूध सागर डेयरी महसाना है, मे भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। अगेन मैं आपको सिर्फ वो सजेस्ट करूंगा जो मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कोई भी आर्किटेक्ट होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोजेक्ट बनाएगा, वो कई सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन जो फेमस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखना होता है। ठीक है। एक होता है ना कॉस्ट एनालिसिस, कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। अब कहने के लिए मैं लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ जितने भी उनके, मुझे तो बहुत ईजी है मेरे लिए ये लिस्ट निकालना। लेकिन वो ये कि इतना आप बता दूंगा वो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सो जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से उन सबको बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं ही क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, आने को तो आ सकता है लेकिन चांसेस कम है। ठीक है। नेशनल साइंस सेंटर जो है वो भी दिल्ली का इन्होंने बनाया है। इस्कॉन टेम्पल अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। अहमदाबाद टेक्सटाइल अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। MNIT जयपुर है, ये इतना कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं। फिर आते हैं राजरेवाल जी के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर एशियाड जो विलेज है दिल्ली के अंदर, एशियन गेम विलेज जो बनाया गया था, ये भी राजरेवाल जी का डिज़ाइन है। तो ये याद रख लीजिए प्रोजेक्ट। फिर दिल्ली मोटर कॉर्पोरेशन नॉट इम्पोर्टेंट। हॉल ऑफ नेशन ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वैसे तो खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया गया है ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। लेकिन जो पुराने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
अब पिछले 2-3 साल से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया बिकॉज बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुराना करंट अफेयर पूछ लेते हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नॉट इंपॉर्टेंट। इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी, जो ये लाइब्रेरी है इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी, ये भी राज्यपाल जी ने डिज़ाइन की है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेहरू मेमोरियल, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। नेशनल शेख सारा, नहीं और कुछ नहीं है। फिर आते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर नाम से क्लियर है कि अपने नाम का कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा समझते हैं। तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी क्वेश्चन देखे नहीं है मैंने, इनके ऊपर भी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं। तो लेकिन ये है कि इनका जो स्केल होता है वाइड स्केल काम करते हैं। इनका मानना ये है कि यूज़ ऑफ ग्लास, यूज़ ऑफ स्टील, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किए जाएँ जो आज के टाइम पर हैं। तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो आप देखेंगे इसका है वेस्टर्नाइजेशन टाइप का। जैसे आप दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंपीरियल होटल टाइप के, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 27 मैरीना दुबई जैसे ही है, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बिट्स प्लानिंग कैंपस जो गोवा में है, इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आते नहीं थी। 42 जो कोलकाता है, लोखंडवाला, मिनेरवा, ये भी है। सो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। इन्फोसिस ट्रेनिंग सेंटर पुणे एंड ऑल दिस थिंग, तो क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। अनंत राजे जी के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो भोपाल में है, उन्होंने डिज़ाइन किया है। और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ये डिज़ाइन किया है। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स नागपुर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है FW बेंजामिन, तो पार्लियामेंट हाउस जो है नेक्स्ट, ये डिज़ाइन किया, लेकिन अगेन इतना इंपॉर्टेंट ये इसको नहीं पूछा है। हबीबन रहमान का रविंद्रनाथ भवन जो है, रविंद्र भवन जो है वो दिल्ली में डिज़ाइन किया है। गांधी घाट वेस्ट बंगाल में, इन दोनों के लिए वैसे क्वेश्चन मैंने देखा था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये पूछा गया था गांधी घाट जो कि वेस्ट बंगाल में। यहाँ और तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हशमुख पटेल के बारे में, ये कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्ट हैं। तो हशमुख पटेल जी के बारे में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन जो डिज़ाइन किया, उन्होंने डिज़ाइन किया है। और इनका एक फेमस प्रोजेक्ट है दैट इज़ IIM अहमदाबाद, जो है इसका न्यू कैंपस डिज़ाइन किया गया है, हशमुख पटेल जी ने बनाया है। याद रखना IIM अहमदाबाद का जो ओल्ड कैंपस है वो लुइस कान की बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन जो न्यू कैंपस है वो आपको हशमुख पटेल जी के द्वारा डिज़ाइन करा हुआ मिलेगा। अहमदाबाद रिवर फ्रंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये किसने डिज़ाइन किया है? हसमुख पटेल जी ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड बेकर, तो देखिए जो दिल्ली डिज़ाइन किया गया था, तो यहाँ पर 2 फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं, एक है एडविन ल्यूटन है और दूसरे हैं हार्वर्ड बेकर। दोनों में कंपेयर करोगे तो नो डाउट एडविन ल्यूटन का नाम सबसे ऊपर आएगा, लेकिन अगर आप ये पूछ लिया जाता है कि हार्वर्ड बेकर जी ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई है, तो यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरीट जो बिल्डिंग है, जो दिल्ली की बिल्डिंग है, वो भी उन्होंने हार्वर्ड बेकर जी ने इसको डिज़ाइन किया। पार्लियामेंट हाउस अगेन दिल्ली का हार्वर्ड बेकर ने डिज़ाइन किया है। तो आई गेस ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं नॉट फ्रॉम इंडिया लाइक फ्रॉम द वर्ल्ड, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।